क्योंकि वो चाहते हैं कि नया नया कुछ इनोवेशन हो, नए पर्सन आए, नया सेटअप हो। 7 बार, कभी सोचा आपने एक ही पद पर एक इंसान 7 बार चुनकर 14 साल हो गए, 7 बार है, तो क्या क्या जुगाड़ किया हुआ? फिर लिफापोती है, तो लिफापोती से काम नहीं चलेगा। माफ नहीं करेंगे? बिल्कुल माफ करो, ऑप्शन ही नहीं है। 14 साल से आपने बेड़ा गर्क कर दिया इस पूरे प्रोफेशन का। पूरे लीगल एजुकेशन में कोई रिफॉर्म नहीं, एडवोकेट्स के लिए कोई आपने जो भी इंसान सवाल पूछता है, सोचता है और आपकी बात को एज इट इज अंधभक्त की तरह नहीं लेता है, उसको दिमागी नक्सल कहते हैं। समस्या ये ना, उनके पास 2 पोस्ट है, वो राज्यसभा के मेंबर भी हैं और हमारे चेयरमैन भी है। सर आपको एक पोस्ट रखना पड़ेगा और यहाँ से तो आपको इस्तीफा देना ही पड़ेगा। राज्यसभा के मेंबर बनिए आप देश के लिए, आप वहाँ पे बात रखिए। वकीलों के लिए तो आप बात रख नहीं पाए, तो कम से कम उम्मीद है देश के लिए तो आप मुझे दिमागी नक्सल कहोगे, मैं कहूँगा ये गलत है। तो जो भी ये बना रहा है, सोच रहा है, तो इसका मतलब क्या बोले? मैं तो बुद्धि ही नहीं बोलूंगा। अब जिसमें जो सोचेगा वो फिर दिमागी नक्सल है। अब इस पर क्या कमेंट करूंगा? मुद्दे हमारे बहुत बड़े हैं और इस लीगल प्रोफेशन जो एडवोकेट्स हैं उनकी लॉन्ग टर्म्स डिमांड्स है जो कभी आपने फुलफिल नहीं की। फुलफिल तो आप भूलिए, कभी आपने सुना तक नहीं। 14 ईयर से 7 कॉन्जिक्यूटिव टर्म से आप हमारे चेयरमैन हैं, हमारे परिवार बीसीआई के मुखिया हैं। आपने एडवोकेट्स के लिए एक काम नहीं किया सर। आपको मोरलिटी ग्राउंड पे इस्तीफा देना चाहिए। आपने डिग्निटी इस प्रोफेशन की, डिग्निटी इस पोस्ट की आपने अफेक्ट की है, उसको धक्का मारा है, आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। आपको एडवोकेट प्रोटेक्शन नहीं हमें नहीं दिया, आपने इंश्योरेंस हमें नहीं दिया, आपने प्राइवेट लॉ कॉलेज पे कोई कंट्रोल नहीं किया, आपने सभी लॉ कॉलेज का कोई इंस्पेक्शन नहीं किया है। फंड्स में कैसे क्या उसका मैनेजमेंट हो रहा है, कैसे कहां से फंड आ रहा है, कहां पे यूज हो रहा है, मिस एप्रोप्रिएशन हो रहा है, कहां पे उसको भ्रष्ट तरीके से उसको यूज किया जा रहा है। जहां पे 1 लाख होना चाहिए वहां पे करोड़ों रुपए दिखाए जा रहे हैं। कब आप जवाब देंगे सर? आज आपको जवाब देनी पड़ेगी। बहुत हो गया, हमने बहुत सहा है, पूरे बार ने, सभी एडवोकेट ने बहुत सहा है। आज 100 एडवोकेट 200 एडवोकेट यहाँ पे खड़े हैं, लेकिन अगर आप मोरलिटी ग्राउंड पर इस्तीफा नहीं देंगे, अगर आप बार के आवाज नहीं सुनेंगे, तो हम यहीं पे इंडेफिनिट पीरियड के लिए इस्तीफा देंगे। 14 साल बाद ही क्यों रिजाइन मांगा? देखिए पूरी कम्युनिटी काफी टाइम से आवाज उठा रही थी। कम्युनिटी अपने सीनियर्स का रेस्पेक्ट करती है, क्योंकि सर हमारे रेस्पेक्टेड सीनियर एडवोकेट भी हैं, तो ड्यू रेस्पेक्ट भी करती है, लेकिन एक लिमिट होता है, एक मोड आता है जहाँ पे आवाज उठाना लाजमी होता है। वो मोड आज बना है। आज इसलिए बना है क्योंकि आपका जो रिसेंट कंडक्ट रहा है बच्चों के खिलाफ, उसने इग्नाइट किया है हमें मजबूर करने के लिए कि आपको सर इस्तीफा देना पड़ेगा। ना बच्चों का वेलफेयर किया आपने, लॉ स्टूडेंट्स का, ना एडवोकेट्स के कभी आपने वेलफेयर की बात की, ना एजुकेशन और लीगल रिफॉर्म्स की आपने कभी बात की। आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। क्या लग रहा है जो मनन कुमार मिश्रा है वो क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्या किसी दबाव में करते हैं या फिर अपनी मनमानी चलाते हैं? समस्या ये ना, उनके पास 2 पोस्ट है, वो राज्यसभा के मेंबर भी हैं और हमारे चेयरमैन भी हैं। सर आपको एक पोस्ट रखना पड़ेगा और यहाँ से तो आपको इस्तीफा देना ही पड़ेगा। राज्यसभा के मेंबर बनिए आप देश के लिए, आप वहाँ पे बात रखिए। वकीलों के लिए तो आप बात रख नहीं पाए, तो कम से कम उम्मीद है देश के लिए तो कुछ रखोगे आप, या देश के लिए भी आप बात नहीं रखोगे। तो 2 पोस्ट है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, पॉलिटिकल पार्टी का एफिलिएशन है, उससे अधिवक्ता अफेक्ट हो रहे। चाहे सरकार कांग्रेस की हो, आम आदमी की हो, भाजपा की हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो, अधिवक्ताओं का अगर आपने वेलफेयर नहीं किया तो अधिवक्ता आपके दरवाजे के ऊपर खड़ा मिलेगा। आप लोगों को सीजेपी का भी सपोर्ट मिला है, क्या लग रहा है? हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी है, कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी ग्रुप, कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया हमें सपोर्ट करे, हम अप्रिशिएट करते हैं। हम वी एक्सप्रेस आवर सिंसियर ग्रेटिट्यूड फॉर शोवरिंग द सपोर्ट टू अस। जिस तरीके से आप लोग कह रहे हैं कि रिजाइन चाहिए, क्या लग रहा है रिजाइन हो पाएगा? क्योंकि जब भी कोई प्रोटेस्ट करता है देश में तो उसको आपने देखा है कि एंटी नेशनल भी बोल देते हैं और कहीं ना कहीं दहशतगर्द भी बोल देते हैं, तमाम नाम दिए जाते हैं। आप लोग क्या लग रहा है कि आप जिस मिशन के लिए यहाँ पर आए वो पूरा हो पाएगा? आपको जो बोलना है बोलिए, एंटी नेशनल बोलिए, जो बोलना है बोलिए, इस्तीफा देना है आपको। वकीलों की बात है, वकीलों के हितों की बात है, इस्तीफा आपको नैतिकता के आधार पर, मोरलिटी के ग्राउंड पे आज देना पड़ेगा। अगर नहीं देंगे तो हम यहीं बैठे हैं, आपको इस्तीफा देना पड़ेगा सर। लेकिन यूनिवर्सिटी विवाद में तो उन्होंने माफी मांग लिया ना। तो माफी तो लिफापोती है, तो लिफापोती से काम नहीं चलेगा। माफ नहीं करेंगे आप? बिल्कुल माफ का तो ऑप्शन ही नहीं है। 14 साल से आपने बेड़ा गर्क कर दिया इस पूरे प्रोफेशन का। पूरे लीगल एजुकेशन में कोई रिफॉर्म नहीं, एडवोकेट्स के लिए कोई आपने वेलफेयर की बात नहीं। जिस मुखिया को, हमारे प्रधान को हमारे साथ खड़ा होना चाहिए, वो हमारे खिलाफ खड़ा रहता है हमेशा। तो विद ड्यू रेस्पेक्ट सर आपको इस्तीफा देना पड़ेगा, नहीं हम यहीं बैठे रहेंगे। दिमागी नक्सल आज की तारीख में बहुत जरूरी है। आई एम प्राउड ऑफ दिमागी नक्सल। जो इंसान सोच नहीं सकता, कुछ इनोवेटिव कर नहीं सकता, टेक्नोलॉजी के बारे में बात नहीं कर सकता, वो फिर क्या करेगा आज के? तो ये क्या कर रही है सरकार? जो भी इंसान सवाल पूछता है, सोचता है और आपकी बात को एज इट इज अंधभक्त की तरह नहीं लेता है, उसको ही दिमागी नक्सल कहते हैं।
तो दिमागी नक्सल बहुत जरूरी है। दिमागी नक्सल से बचकर रहना है। नहीं, वो यही तो कह रहे हैं, अगर आप पढ़े लिखे आदमी से सवाल करने वाले आदमी के पास रहोगे तो सुधर जाओगे, तरक्की हो जाएगी देश की। टेक्नोलॉजी के बारे में सोचोगे, एआई के बारे में सोचोगे और संविधान के बारे में सोचोगे। अभी आप देखोगे, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे मलिन मिश्रा की, ये इनका पद पे रहना अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अनैतिक भी है। रीजन क्या है, आप एक साथ 2 टॉप कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हेल्ड करे हुए हो। वीसीआई का चेयरमैन बहुत रिस्पेक्टेड पोस्ट है, आप राज्यसभा मेंबर भी हो, और आप देखो 2 साल के लिए क्यों चुना जाता है इसको, क्योंकि वो चाहते हैं कि नया नया कुछ इनोवेशन हो, नए पर्सन आए, नया सेटअप हो। 7 बार, कभी सोचा आपने एक ही पद पर एक इंसान 7 बार चुनकर 14 साल हो गए, 7 बार है, तो क्या क्या जुगाड़ किया होगा, कुछ तो करता है वो। तो करप्शन है बहुत बड़ा, होगा ही, बन जाता है करप्शन। करप्शन को नेचुरली आता है, जब कोई सेटअप चल रहा है तो करप्शन अपने आप आ जाएगा। इसीलिए ये व्यवस्था बनाई गई है संविधान में कि चीजें बदले। संवैधानिक पद पर क्यों बोला गया है, ये हो सकता था ना 2 साल को क्यों किया गया, 20 साल के लिए क्यों नहीं किया गया, इसलिए किया गया। हर 2 साल बाद दोबारा से चुना जाए, नया सेटअप बने, नया लोग सोच कर आए, नई व्यवस्थाएं आए, इम्प्रूवमेंट हो। जहां तक हम देख पाते हैं कि पिछले 14 साल में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, लोग परेशान है। जिस तरीके से आज आप लोग सड़कों पर उतरे हैं रिजाइन के लिए, उससे पहले शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ, तो क्या लग रहा है, अब इस्तीफे की छड़ी लग गई है क्या? यहाँ कोई इस्तीफा इसलिए नहीं मांग रहे हैं कि इस्तीफा चाहिए, अकाउंटेबिलिटी मांग रहे हैं। अब जो लोग पहले से बैठे हैं 10-10 साल से बिना अकाउंटेबिलिटी के जवाब नहीं दे रहे हैं, उन्हें जाना चाहिए। भाई वो आदमी को आना चाहिए जो अकाउंटेबिलिटी। टैलेंट होगा ना उनमें, क्या पता। ना, टैलेंट बहुत तरह के टैलेंट होते हैं, मैं मानता हूँ उनके पास ग्लू टैलेंट है, फेविकॉल टैलेंट है उनके पास। आप गए और एक जगह चिपक गए, ग्लू टैलेंट तो है, पर हम अकाउंटेबिलिटी वाला टैलेंट मांग रहे हैं कि 12 साल से देखिए सत्ता पर काबिज होकर बैठे हैं। तो उनके अभी तो हुआ ना, चेंज हो रहा है ना, अभी तो नहीं ना, वो तो 2047 का सपना देख। चेंज होने लगा है। देखो कोई चीज आती है तो टाइम लगता है, अभी इसलिए हम बोलते हैं बार बार, हमको जेन जी का थैंक यू बोलना चाहिए। अब तो जेन अल्फा और प्लस हो गए, उनका भी थैंक यू बोलना चाहिए। उससे पहले के जो लोग थे, हमने मान लिया था कि जो सेटअप है उसको नहीं बदला जा सकता है। अब जब लोग चेतना आई है लोगों में तो कोशिश कर रहे हैं और अब बदलेगा। एक आपने न्यूज सुनी होगी कि मोदी जी के नाम का मंदिर बनाया जा रहा है, उसको कैसे देख रहे हैं? अब यही प्रॉब्लम है, तभी फिर आप मुझे दिमागी नक्सल कहोगे, मैं कहूंगा ये गलत है। तो जो भी ये बना रहा है, सोच रहा है, तो इसका मतलब क्या बोले, मैं तो बुद्धि ही नहीं बोलूंगा। अब जिसमें जो सोचेगा वो फिर दिमागी नक्सल है। अब इस पर क्या कमेंट करूंगा, यार जितनी स्टूपिड बात लगती है मैं बात भी नहीं करना चाहता इसमें। क्या मेरा मतलब सवाल, आज आप लोग आए हैं रिजाइन के लिए, क्या लग रहा है रिजाइन नहीं हुआ तो आगे क्या करें? नहीं, रिजाइन तो होगा जब ये मांग स्टार्ट हुई है। नहीं रिजाइन करेंगे तो और मांग जोर पकड़ेगी, सड़क पे आएंगे, पर वो इस्तीफा देना पड़ेगा। और इस्तीफा इसलिए मांग रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी मांग रहे हैं। अकाउंटेबिलिटी तो मांगा जाएगा ना। आप किसी भी संवैधानिक पद पर हो तो जॉब थोड़ी ना कर रहे हो, नौकरी नहीं है। मनन कुमार मिश्रा ऐसा कर क्यों रहे हैं? वो तो जिस पद पे है उसके तो गरिमा रखना चाहिए ना उनको। ये तो वही जवाब दे सकते हैं, मैं क्या बोल सकता हूँ इसमें। हमको जो दिख रहा है हम बोल रहे हो।